Welcome to my channel Mission Practice. My name is Ambika Khosla. I am a law graduate. जो मेरा मेन टारगेट है इस चैनल के थ्रू वो आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताना है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर काम आता है. आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क फॉर यू ऑल टू सॉल्व आवर स्टूडेंट बिगेस्ट चैलेंज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी विद फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स, टिप्स बताऊंगी किसी टॉपिक को अप्रोच कैसे किया जाए और उसके नोट्स कैसे बनाए जाए. शॉर्ट एंड क्रिस्प गाइडेंस बताई जाएगी इस चैनल पे. क्या करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्या नहीं करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो हर साल आते ही आते हैं. फैक्ट्स को कैसे याद किया जाए. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. क्लैरिटी किस किस में होनी चाहिए, अप्रोच क्या रखे प्रिपरेशन के लिए और आप कितने कॉन्फिडेंट है उस अप्रोच को लेकर. और कोई भी प्रिपरेशन करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कमिटमेंट, साथ में उसके हार्ड वर्क. आप जब इस दोनों को साथ में लेकर काम करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है. उसके बाद आपके कितने चांसेस है उस कट ऑफ को क्लियर करने में. हर स्टूडेंट अलग होता है और हर किसी के आइडियाज़ एंड बिलीफ अलग होते हैं. बट इस चैनल के थ्रू मैं हर एक स्टूडेंट को टेलर्ड करूँगी बाय माय वे ऑफ learning so that they can achieve to their best of their ability. कई बार आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़रना भी पड़ता है जब आप इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं. बट आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्ट्रॉन्ग. एक टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा नॉलेज देने के लिए अलग अलग अप्रोच देता है और मैं इस अप्रोच को आपको अपने ढंग से ज़रूर दूंगी. जनरल नॉलेज का सिलेबस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है वो सबका ही कॉमन होता है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मिसलेनियस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स. आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आता है. तो सबसे ज़रूरी है जितने भी एग्ज़ाम्स है उसका सिलेबस ज़रूर देखिए. सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए. आउट ऑफ द सिलेबस बिल्कुल भी नहीं. आपको ये देखना चाहिए कि सिलेबस में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है. क्योंकि कई बार ये होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. कई बार पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिस्ट्री से 25 आ जाते हैं, साइंस से मोर देन 20. तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर सबसे पहले लाइए. देखिए कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है वो ज़रूर देखिए. उसके बाद जितने भी एक पैटर्न होता है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और इस पैटर्न के क्वेश्चंस बना रहे हैं हर साल, तो वो एक जगह पे लिख लीजिए अपनी, जहाँ पे भी आप नोट करते हैं कि ये टॉपिक मुझे करना है क्योंकि हर साल इसी टॉपिक से आता ही आता है. जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो वो कई बारी जैसे इस साल प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, डॉक्टर मुर्मू बनी है, तो उससे देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट बना है, कौन सा प्रेसिडेंट है, पहला कौन सा था और मुर्मू से पहले कौन सा था. तो ऐसे करके क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बारी करंट अफेयर से अगर आप कनेक्ट करेंगे. उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए. जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एशियन, मिडिएवल, मॉडर्न. ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी. जनरल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो आप देखिए कि कौन सा पैटर्न, कौन से एरिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो उस पर फोकस ज़्यादा कीजिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व कीजिए, ज़रूर, क्योंकि इसके बिना आपको पता नहीं चल पाता है कि कहाँ कैसे तैयारी शुरू करनी है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सिलेबस में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, किस पे कम फोकस करना है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आपका एंड टाइम होता है एग्ज़ाम का, लास्ट 2 मंथ और 1 मंथ और 15 डेज़, तो आपको रिवाइज़ करने में इजी रहता है। जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी टॉपिक में आप वीक है, उसको लिख लीजिए और उसको सबसे पहले कवर अप कीजिए। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देते हैं ना कि नहीं जी मैं बाद में एंड में ही कर लूँगा, पहले जो मैं कर सकता हूँ और जो जल्दी हो जाएगा पहले वो कर लेता हूँ, फिर बाद में करते करते बिल्कुल एंड टाइम बचता है। एंड टाइम में आपको रिवीजन भी करना होता है, तो आप ना वीक टॉपिक या वीक सब्जेक्ट छोड़ ही देते हैं कि यार छोड़ो, बाकी तो कर लिया है ना, तो एक प्रेशर भी बन जाता है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर या सब्जेक्ट पे डाउट्स है, तो इस चैनल पे आपको सारे डाउट्स की क्लैरिटी मिलेगी। आपको बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स है ये ज़रूर करिए, तो सारी डाउट्स इस चैनल पे क्लियर किए जाएंगे। फॉर अ टाइम बीइंग अभी के लिए मैं ये 4 टॉपिक्स कवर अप करूँगी इस चैनल पे। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है जो बहुत ही ज़रूरी है कि ये फैक्ट ज़रूरी है न्यूज़पेपर आर्टिकल का, क्या ये आया है न्यूज़पेपर में या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो मैं हाल फ़िलहाल के लिए ये 4 टॉपिक्स कवर अप करूँगी इस चैनल पे। इंडियन पॉलिटी जो न्यूज़पेपर में भी चल रहा है उससे भी रिलेटेड होगा। ज्योग्राफी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी करंट अफेयर चल रहा होगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स, फ्लड, लॉट ऑफ थिंग्स, वो सब कवर अप होगा। करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कवर अप होगा। ये 4 टॉपिक अभी इस चैनल पे कवर अप किए जाएंगे। इंडियन पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको इस सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। कौन से पार्ट्स, कौन से आर्टिकल्स आपको सेपरेटली करना है, कौन से एक साथ करना है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत जल्दी भी होगा। और आपको अगर एग्ज़ाम में एक एक फैक्ट्स और एक एक डिफरेंस या सिमिलैरिटी याद है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से, तो आप 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, आपको सेपरेटली एक एक टॉपिक पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। आप ध्यान रखिए कि आपको इस सब्जेक्ट को एक साथ ही पढ़ना है। शुरुआत में आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको इन इन टाइम में ये टॉपिक पूरा करना है और आपको इतने दिन लगेगा। जस्ट सेट अ टारगेट कि मुझे इतने टाइम में ये ख़त्म करना है और इस सब्जेक्ट को मुझे इतने दिन में फ़िनिश करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, जैसे पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, और जो पार्ट 6 है चैप्टर 2 है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो आपको इसको सेपरेटली पढ़ने की नीड नहीं है। जब आप इसको एक साथ पढ़ेंगे और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या आर्टिकल सेम है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। सेम इज़ विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, जैसे मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इज़ डिफरेंट, बट दोनों ही एग्जीक्यूटिव हेड है।
तो ये इजी हो जाता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आर्टिकल्स है, क्या पावर्स है, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा आर्टिकल्स पे फोकस करना है। तो आप इस सब्जेक्ट को ऐसे तैयार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, प्रीएम्बल, फीचर्स बेसिक एंड फेडरल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल आता ही आता है एग्ज़ाम में। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्लियामेंट्री कमिटी से भी अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंचायती राज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एवरी ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है और इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। Geography. Geography preparation is a must in every exam. Geography के बिना एग्ज़ाम इज़ लाइक अधूरा। और geography जो सब्जेक्ट है वो मैपिंग के बिना अधूरी है। तो मैप geography में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। geography 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आप सभी को ही पता है, इंडियन geography एंड वर्ल्ड geography। और दोनों को आपको मैप के साथ सॉल्व करना ही करना है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें रिवर्स जो है आप देखेंगे, नॉर्थर्न रिवर्स कौन सी है, सदर्न रिवर कौन सी है, कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज है, किस रिवर पे कौन सा वाटरफॉल बनता है। तो ऐसे करके आपका मैप होना साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप ये दोनों सब्जेक्ट करेंगे, मतलब दोनों पार्ट ज्योग्राफी के, तो आपके पास एक एटलस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई टॉपिक पूरा कर रहे हैं, जैसे सॉइल कर रहे हैं, तो आप एक सॉइल का मैप साथ में देखिए। इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। मिनरल्स कर रहे हैं तो आपको लोकेशन देखना है कि कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है, किस पर लोकेटेड है, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है। तो ज्योग्राफी का जो प्रिपरेशन है वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है अगर आप ध्यान से करें। एंड इट्स अ वेरी प्लेफुल सब्जेक्ट। मैप को लगा लीजिए दीवार पर, देखिए कि हाँ मैंने आज ऐसे किया है, मैंने मिनरल्स पर ये टॉपिक देखा है, तो आपको ध्यान रहेगा। आप इसको, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है मैं तो ये बोलूँगी। और जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप अदर एग्ज़ाम्स में भी बेनिफिट होता है इस सब्जेक्ट का, चाहे आप सीडीएस की कर रहे हो, चाहे वो क्लैट की कर रहे हो, एसबीआई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज्योग्राफी में आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो उठाइए, अपना बेस क्लियर कीजिए, फिर हायर बुक्स पे शिफ्ट कीजिए। एकदम से आप किसी अच्छे ऑथर की बुक देखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप पहले टेक्स्ट बुक से शुरू कीजिए, फिर हायर बुक पर शिफ्ट कीजिए और अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूरा कीजिए। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्या कवर अप करना है, कैसे कवर अप करना है, ये हर स्टूडेंट का सवाल है कि हम जी ये पढ़ के गए थे इस एग्ज़ाम में, अब तो आया ही नहीं है। तो करंट अफेयर बहुत ही वाइड हो जाता है क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि करंट अफेयर को जब आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या आया है, क्या पूछा जाता है, आप कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं, बट आप पूरा प्रीवियस ईयर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो कि हाँ पहले या 2 साल पहले यही आया था तो मैं यही पैटर्न करके जाऊँगा, ऐसे करूँगा। बट आपको जो करंटली चल रहा है, करंट न्यूज़ में हाईलाइटेड है, वो ज़रूर करिए। साथ साथ में कुछ प्रीवियस ईयर भी देखिए कि अच्छा ऐसे आया है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए करंट अफेयर को कवर अप करने के लिए।
अपना करंट अफेयर 1 साल का ज़रूर प्रिपेयर करें। अगर आपका पेपर नेक्स्ट ईयर है, अगर आप 6 मंथ्स बाद आपका पेपर है, तो आप 1 साल का करंट अफेयर ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। एक मंथली मैगज़ीन ज़रूर लीजिए, जो भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि हाँ, मैं यही लेता हूँ या यही लेती हूँ, तो वो ही लीजिए और अच्छे से पढ़िए। उसके भी आप नोट्स बनाइए। अगर रिसेंटली नाटो बहुत चल रहा था रशियन एंड यूक्रेन के वॉर की वजह से, तो नाटो कब फाउंड हुआ था, कितनी मेंबर कंट्रीज़ है, कौन सी जॉइन करना चाह रही है और कौन है इसके फाउंडिंग मेंबर, एवरीथिंग। तो आपको A to Z पता होना चाहिए। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और उस न्यूज़पेपर के जो भी कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है, जैसे कई बार जैसे गर्ल चाइल्ड डे है तो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ गए तो उसके नोट्स बना लीजिए। पॉवर्टी है, पॉवर्टी के बना लीजिए। कई बारी बहुत सारे इंडेक्सेस, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है, उसके आर्टिकल्स बना लीजिए। तो ऐसे करके आप अपने नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर्स के लिए तो एकदम से प्रेशर नहीं बनेगा। कई स्टूडेंट की आदत होती है कि एंड टाइम पे हम जी कंप्लीट कर लेंगे करंट अफेयर, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो साथ साथ लेकर चलेंगे तो प्रेशर भी कम रहेगा, पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी और साथ साथ में रिवीजन भी करिए। डेली किसी भी चैनल या जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे करंट अफेयर क्विज़ बहुत अच्छी होती है, तो आप वो सॉल्व कीजिए, रीड कीजिए। और आपको मैंने प्रीवियस ईयर का बताया है, बट पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि पिछले साल का या अब जो साल चल रहा है वो अलग होगा करंट। तो आपको उसको माइंड में रखते हुए ध्यान से तैयारी करनी है और रोज़ आपको करंट अफेयर पर टाइम देना ही देना है। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, मंथली मैगज़ीन जो आती है मिड ऑफ द मंथ में आती है, तो वो तो आपका महीने का हो गया। पर डेली आप करंट अफेयर पे टाइम दीजिए। जो भी आप चैनल फॉलो कर रहे हैं उस पे करंट अफेयर देखिए। न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना ही करना है। और इस चैनल पे भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्विज़ भी डाला करूँगी बीच में, तो आपको ध्यान रहेगा। मैं अपने कुछ करंट अफेयर नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि कई बार बिल्कुल फैक्चुअल भी पूछी जाती है। जैसे रिसेंटली अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, तो इंडिया की मतलब पहले रैंक क्या थी, अब करंट रैंक क्या है, पहले किसने टॉप किया था, फिर उसके कुछ लिटरेसी रेट के पॉइंट्स है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा उसका भी एक छोटा सा कोर्स होगा, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। और मेरा फोकस भी मैंने आपको बताया है कि मैं अभी हाल फिलहाल में कुछ 4 टॉपिक्स ही कवर अप करूँगी। तो मैं करंट अफेयर का एक छोटा सा कोर्स भी निकालूँगी और वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। ये ध्यान रखते हुए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। जितना आप रीड करेंगे, जितना आप उसके नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद उसी नोट्स को आप रिवाइज़ करेंगे साथ साथ में, और सेम रीड एंड रिवाइज़ को आप दोबारा रिपीट करेंगे, तो आपका करंट अफेयर में मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर की हमें अप्रोच क्या रखनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। करंट अफेयर का एक कोर्स भी चलाऊँगी जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेली करंट अफेयर का कुछ मुझे लगेगा कि ये आर्टिकल बहुत ही ज़रूरी है, ये होना चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी इस चैनल पे। इन दी एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, हर साल लाखों बच्चा फॉर्म भरता है सरकारी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि हर बच्चे का सपना है कि मेरे पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। वैकेंसीज़ बहुत कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो कई बार ये भी लगता है कि कितना टाइम लगेगा, कितनी मैं तैयारी करूँ। कई बार बच्चे बहुत निराश भी हो जाते हैं तैयारी करते करते। पर मैं आपसे इतना बोलूँगी कि जब आप इस तैयारी को शुरू करते हैं
तो आपके अंदर पेशेंस होना और नेवर गिव अप वाला पार्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपको जॉब मिलता है फाइनली तो रास्ता बहुत ही लंबा है। आप उसको पूरे कमिटमेंट के साथ शुरू करेंगे तो वो ज़रूर क्लियर हो पाएगा। बोलेंगे लोग बीच में कि ऐसे नहीं करना, कब तक चलेगा, शादी कर लो, ये कर लो, और नहीं हो पा रहा है छोड़ दो। पर तुमको ही तुम्हारा स्ट्रगल पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और कर रही हूँ। तो अगर आप किसी भी तैयारी को बहुत ही मन से या दिल से करेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप ज़रूर इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे, जो भी आप तैयारी कर रहे हो। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, यू शुड नेवर गिव अप, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही और लोगों का काम है कहना। तो आप पूरी मन से उस चीज़ को, अगर आपने शुरुआत की है, दिल और जान लगा दीजिए। और मेरा ये चैनल है ही, आपको कभी भी लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ है, तो मेरा ये पार्ट है कि मैं अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करूँगी, ये एनकरेज करूँगी टू डू बेटर एंड विल गाइड माय स्टूडेंट। सो इस चैनल के थ्रू मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी। डू फॉलो इट एंड जस्ट नेवर गिव अप।